नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर एक तरफ जहां गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की है, उसमें बताया है कि अब कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन का आयोजन, सभा कुछ भी नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ पचवाड़ा में किसान प्रमुख नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने सारे नियमों को ताक पर रख करके सभा का आयोजन किया है। ये कैसा न्याय मांगना हुआ, जहां भोली भाली जनता के साथ ही अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जनता बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करती हुई नजर आई। किसान नेता राकेश टिकैत जब रामगढ़ पचवाड़ा में न्याय सभा को आयोजित कर रहे थे, तब प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ था और कोविड नियमों की पालना कराने के बजाय कांग्रेस सरकार ने तो जैसे ही मुंह फेर लिया है। एक तरफ जहां गृह मंत्रालय कोरोना से बचने के लिए लगातार जद्दोजहद में जुटा हुआ है, तो वहीं कुछ राजनेता उन्हीं के नियमों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां आखिर जिम्मेदार कौन होगा, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस की अवहेलना की गई है, उससे तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही यहां कभी कोरोना अपना धमाका करने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, किस तरह से लोग ना तो बिना मास्क के दिख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो इनमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। जहां पर सवाल ये उठता है कि कोरोना के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन कोरोना अपना कहर बरसा रहे, दिन प्रतिदिन उसके केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये नजारे आखिर किसके, ये नजारे जो प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। राकेश टिकैत के इस जनसभा में संबोधित करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग भीड़ में बैठे हुए, एक जगह एकजुट होकर के बैठे हुए। ऐसे में क्या ये कोरोना को न्योता देना नहीं हुआ? क्या एक नेता को सुनने के लिए इस तरह की भीड़ और प्रशासन भी आंख मूंद कर बैठी है, प्रशासन का भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिला है। हालांकि जबकि प्रशासन के हाथ में इस बात की गारंटी, इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का लोगों से पालन कराएं, कोरोना के जो केसेस है उस पर कंट्रोल करें। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या इस तरह से कोरोना के केसेस पर कंट्रोल किया जाएगा? क्या इस तरह से राजस्थान में कोरोना के केसेस कम होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, ऐसे में क्या कांग्रेस की जो सरकार है वो कोरोना गाइडलाइंस को नहीं मानती है? जिनके क्षेत्र में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिख ही नहीं रहा और कोरोना को दावत देते हुए लोग दिख रहे हैं। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ इस बात का एक सबूत है कि जल्द ही राजस्थान में कोरोना विस्फोट होने वाला है। इसकी जो जमीन है ये बेहद कीमती जमीन। आज की जो सभा के अध्यक्ष सरपंच साहब और सभी किसानों, नौजवान साथियों, मेरी बच्चे, बहनें और माताएं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं, अधिकारी हैं। देखो क्या है कि ये जो कर्जे का मकर जाल है ना, ये सरकारों की गलत नीतियों से है। सरकार ने घोषणा कर दी कि सरकार अगर हमारी आ गई तो हम कर्जा माफ कर देंगे। पहले चक्रव्यूह में तो उसमें किसान फंस गया। दूसरा जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि कर्जा किसान पे क्यों हो। हमने इन किसान से अभी बात करी जो बच्चे इनके हैं या यहाँ की और कुछ जानकारी रही, इनको करीब करीब अगर इनकी फसल एमएसपी पे बिकती, एमएसपी पे अगर इनकी फसल 17, 18, 19, 20 और 21 5 साल अगर इनकी फसल एमएसपी पे बिकती तो करीब 7.5 लाख रुपए के आसपास का इस किसान को नुकसान उस 10 एकड़ की जमीन पे है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे राकेश टिकैत जो लगातार किसानों के जो मांग है, किसानों की मांगों के बारे में नजर आ रहे थे बोलते हुए। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर क्या किसानों की मांग से ज्यादा जरूरी कोरोना नहीं है? क्या कोरोना का गाइडलाइंस पालन करना इनके लिए जरूरी नहीं है? अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर सालावाद ग्राम पंचायत के गांव नगला भाड़ में गुरुवार को बयाना विधायक अमर सिंह जाटव ने निजी कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां पर गांव के रास्ते में जल भराव की समस्या को देखते हुए सड़क के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक जाटव का माला एवं साफा पहना करके उनका स्वागत किया है। वही विधायक ने राज्य सरकार की ओर से चल रही जन कल्याण
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक भी किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये गुरुवार को बयाना विधायक ने निजी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जहां पर जो क्षतिग्रस्त सड़क है और जिन सड़कों का निर्माण होना उसके लिए उन्होंने 5 लाख की घोषणा की है। वही साथ ही साथ लोगों को इससे राहत है कि जो सड़क जिस समस्या से ये जूझ रहे थे, जिस सड़क की समस्या से लगातार जूझ रहे थे, ऐसे में ये जो विधायक है उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए लोगों को इस बात की धनराशि प्रदान की कि सड़क पर जाके अब सड़क का निर्माण हो सके। ऐसे में लोग जो है वहां पे उत्साहित दिखे और इनका साफा पहना करके, माला पहना करके स्वागत भी करते हुए नजर आए हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है वो जरूर गया है, लेकिन अपनी जो नेक कमाई होती है उस नेक कमाई से, चाहे वो विद्यालय के रूप का मामला हो, चाहे भंडारी प्रसाद का रूप हो, चाहे किन्हीं असहाय के लिए, जैसे उसकी भावना है वो करना चाहिए। प्रदेश में रविवार को पहला वीकेंड लॉकडाउन का दिन था, जहां पर इस दौरान ही कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। लोग बेपरवाह नजर आए, सड़कों पर पैदल घूमते नजर आए, वाहन लेकर घूमते हुए नजर आए। वहीं दूसरे दिन सोमवार को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ही बेवजह और बहाना बना करके सड़कों पर निकलने वाले लोगों को पकड़ करके सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। तो वहीं कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आए, कोई घर जाने की गुहार लगाता हुआ नजर आए, तो वहीं कोई वाहन चालक पकड़े जाने पर अपने परिचितों को फोन कर सिफारिश करता हुआ नजर आया और साथ ही छोड़ने की जद्दोजहद इनके बीच लगातार चलती रही। लेकिन पुलिस भी नरम नहीं पड़ी और साथ ही कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये हाल था प्रदेश की राजधानी जयपुर में प्रताप नगर क्षेत्र का, जहां कई दुकान संचालक बिना मास्क के नजर आए और साथ ही साथ दुकान संचालक प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आए। अब यह सिलसिला सिर्फ सोमवार से नहीं बल्कि बदस्तूर आज तक जारी है। तो ऐसे में ये तो लोग जाम लगाने के नाम पर प्रशासन और सरकार की बात कर रहे हैं। लोगों के बीच में इसकी शक्ति कितनी है, इसका अंदाजा प्रताप नगर और अन्य जगहों पर लोगों के द्वारा नियमों की अवहेलना को देखते हुए, नियमों की धज्जियां उड़ते हुए देखकर ही इस बात का पता चल रहा है। और साथ ही साथ वहीं शहर में पुलिस ने वाहन चालकों को रोक करके चालान काटने की कार्रवाई को भी बखूबी निभाया है और यहां पुलिस संचालन काटने में सक्रिय नजर आएगी। कोरोना वायरस की पालन करेंगे और अब ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जो लोग कोविड-19 की जो पालन नहीं करते, जो लोग सख्ती नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर जाने से रोके और साथ ही वाहन जो बाहर से आ रहे हैं उन पर भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए, चालानी कार्रवाई करते हुए दिखिए और साथ ही लोगों से कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कराते हुए दिखिए, ताकि लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करें। और राजस्थान में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जयपुर में जो कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। विभाग की बड़ी कार्रवाई, बेशकीमती पत्थर की तस्करी के आरोपी गिरफ्तार किए गए। आपको बताते चले कि जहां पर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और साथ ही जो बेशकीमती पत्थर की जो तस्करी कर रहे थे उन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली गई है। आपको बताते चले कि दौसा वन विभाग की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए बेशकीमती पत्थर की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही साथ भारी मात्रा में पत्थर भी बरामद किए हैं। वन विभाग के अधिकारी वी केतन कुमार ने यह बताया है कि आरोपी इस पत्थर को गुजरात भेजने का काम कर रहे थे। वन क्षेत्र है, वहां से जो हमारे फॉरेस्ट के जो पहाड़ है वहां से कोई लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले जाने का सूचना मिला था, जिसपे हमारे स्टाफ ने आधी रात में कार्रवाई करते हुए उस पिकअप को जब्त किया है। अब सूचना ये मिल रही है कि वहाँ पे उसके अंदर कुछ प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो हम माइनिंग डिपार्टमेंट के जो जियोलॉजी विंग है उनसे टेस्ट करवाने के बाद ही हम कुछ कमेंट कर पाएंगे वो मिनरल क्या है। वो मतलब कुछ जैसे स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो हम टेस्ट करने के बाद ही, जांच करने के बाद ही
कुछ कमेंट कर पाएंगे। प्रथम दृष्टि कैसा स्टोन नजर आ रहा है? प्रथम दृष्टि देखिए उसमें तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नॉर्मली हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज में जो मेसनरी स्टोन है वो निकलता है। नहीं सर, एक्सपीरियंस के आधार पर बात करें तो किस तरह का मान लें इसको, मतलब वो कीमती पत्थर है या रफली है? देखिए रफली दिख रहा है, कीमती का तो अंदाजा तभी हो पाएगा जब हम इसकी जांच कर पाएंगे। वो ऑन द प्राइमा फेसी तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। तो ये वहाँ माइनिंग कब से चल रही थी? नहीं माइनिंग तो देखिए लार्ज स्केल में पता नहीं मुझे, बट अभी हमारे पास जो कार्रवाई हुआ है उसमें ये कह रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं वो इन्वॉल्व है। भरतपुर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और आज 5 दिन बाद सूर्य नारायण जी ने दर्शन दिया, लेकिन जिससे कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन कहावत सही है, सर मुराते ही ओले पड़ना। जी हाँ, कुछ इसी तरह हुआ जहां पर आज 5 दिन बाद भले ही धूप निकली लेकिन उसके साथ साथ बूंदाबांदी भी हुई, जिसके बाद से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और फिर से सर्दी ने अपने आगोश में बिछाने शुरू कर दिया। वही साथ ही सर्दी बढ़ी है जिससे कि ठिठुरन भी बढ़ी है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जिससे कि आम लोग भी परेशान हैं। जहां पर सर्दी बढ़ी, आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं भरतपुर की, जहां पर भले ही आज दिन में धूप दिखी लेकिन इसके बाद बूंदाबांदी की वजह से सर्दी और जो ठिठुरन है उसको बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से जो लोग अब घर से बाहर निकलने की सोच रहे थे धूप को देखते, वैसे में वो फिर से एक बार घरों में कैद हो चुके हैं क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि जिसमें आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और साथ ही साथ अपने सेहत का भी ख्याल रखना है। तो ऐसे में लोग घरों में ही नजर आ रहे हैं। जो व्यापारी है वो भी देर से दुकानें खोलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सर्दी बढ़ रही है। उसके साथ साथ जो तापमान है दिन प्रतिदिन उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोग ठंड की वजह से घरों में ज्यादा नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। अपने जनजीवन में उनके अस्त व्यस्त नजर आ रही है। अलाव का सहारा लेकर के, हीटर का सहारा लेकर के वो अपने जीवन को किसी तरह से बचा रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए एक राहत थी कि दिन में धूप निकला, लेकिन इसके साथ साथ राहत के तुरंत बाद वो बूंदाबांदी के बाद से जो मौसम ने करवट ली है इससे लोगों को एक बार फिर से परेशान कर दिया है कि उनके लोग, जैसे कि लोगों ने सोचा था कि मौसम ने करवट लेते हुए मौसम में गर्मी आ गई है, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने अपने मिजाज बदले हैं और फिर से एक बार ठंड और ठिठुरन का माहौल शुरू हो चुका है। अलवर में मूक बधिर गैंगरेप मामले में एफएसएल की टीम ने झूठा सीन रिक्रिएट कर मामले को झूठा साबित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि मानसिक विकलांग बालिका के साथ हुए इस घटना के मामले में पुलिस ने घटना स्थल पर सीन रिक्रिएशन किया है और इस पूरे प्रक्रिया में लड़की की एक डमी को लाया गया है और इस पर ही इस दौरान एक लोक परिवहन बस और एक बाइक को घटना स्थल से निकाला गया है। आपको बता दें कि घटना की रात जिस तरह से घटना हुई है उसी तरह से सीन को एक बार फिर से फिल्माया गया है। अलवर पुलिस ने फिल्माया और फिर एफएसएल की टीम की मदद से ये पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जयपुर से एफएसएल की टीम के पदाधिकारी बुधवार को अलवर पहुंचे थे। उन्होंने लोक परिवहन बस की जांच पड़ताल की। इसके अलावा ही दिन के समय में पुलिस ने एक बार फिर से पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे बातचीत करते हुए अन्य तथ्यों पर भी चर्चा की गई है। वही साथ ही साथ अलवर का जो मामला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अलवर की जो मूक बधिर लड़की के साथ जो गैंगरेप का मामला है उसमें सही रूप से कार्रवाई की जा सके, सही रूप से जांच की जा सके, इसके लिए एक बार फिर से उस पूरे मामले को रिक्रिएट करके उस पर जांच की जा रही है। दिवाली से चल पा रहे ना। अच्छा। तो एक सवारी थी। अच्छा। वो उतरता वो जड़ में नीचे। अच्छा फिर वो पहले से ही चिल्लाने लग गया मेरे को उतार दो उतार दो। अच्छा। हमने यहाँ गाड़ी के ब्रेक लेके उतारा उसको। उतारने के बाद हम चल दिए। अच्छा। चलने के बाद फिर घटना हुई जब लड़की और बाइक तुमने देखी थी? घटना हुई जब लड़की बाइक देखी थी? लड़की हमने नहीं देखी, पीछे वो सवारी ने बताई कि बाइक से किससे टकराया वो। आपने कुछ नहीं देखा है ना? हमने कुछ नहीं देखा। तो फिर ये लोग परिवहन बस पुलिस क्यों लेकर, ये क्या है? ये तो इसलिए लेकर है कि यहाँ आपने जो गाड़ी खड़ी करी कि यहाँ कुछ देखा, कहाँ खड़ी करी है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल का जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि अपने नए पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका पहला निरीक्षण था। आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच करके उन्होंने वहां चल रही गतिविधियों को भी समझा और साथ ही साथ अस्पतालों में चल रहे कार्यों को भी देखा है। भरतपुर कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया है कि डॉक्टरों और साथ ही विभाग में
अटके हुए कार्य जो भी हैं, अस्पताल में मरीजों की स्थिति और साथ ही मरीजों की जो भी समस्याएं हैं, इस पर भी कोरोना को देखते हुए भी इस पर चर्चा की गई है और अस्पताल में जो भी गतिविधियां उनको जानने की कोशिश की गई है, उसके साथ साथ जो असुविधाएं मिली है उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर भरतपुर में जो कलेक्टर हैं वो पहली बार आरबीएम अस्पताल पहुंचे थे और आरबीएम अस्पताल पहुंच करके इन्होंने कोरोना के, जैसे कि कोरोना की स्थिति चल रही है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अस्पताल की क्या कुछ अस्पताल की व्यवस्थाएं क्या कुछ हैं, क्या अस्पताल में सही रूप से सब कुछ व्यवस्थित है, इस पर भी जांचा है। वहीं साथ ही जो वहां के पेशेंट्स हैं, वहां जो पेशेंट्स भर्ती उनसे बातचीत की है, क्या उनको कोई असुविधा तो नहीं है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। हालांकि आपको बता दें कि ये कलेक्टर का पद ग्रहण करने के बाद उनका ये पहला निरीक्षण था, जहां पर वो आरबीएम अस्पताल अपना पहले निरीक्षण करने पहुंचे थे और साथ ही साथ डॉक्टरों से भी इस मामले में बात की है और जो भी अस्पताल में कमियां पाई गई हैं उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं और डॉक्टरों को यह भी कहा है कि जो भी कमियां पाई गई उस पर जल्द से जल्द उसको सुधार कराया जा सके। जैसा कि आपने देखा कि आरबीएम हॉस्पिटल पहुंचे थे कलेक्टर, तो साथ ही वो लोगों से बात करते हुए देखिए और साथ ही जो समस्याएं हैं, जो हॉस्पिटल की समस्याएं हैं, जो पेशेंट्स की समस्याएं, उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है और इस बैठक में तमाम तरह के मुद्दे रखे हैं, जिससे कि कोरोना की जो थर्ड वेव आ रहा है उसके लिए भी हॉस्पिटल तैयार है या नहीं है, क्या भरतपुर में जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की और साथ ही साथ दवाओं की क्या स्थिति है, इस पर भी भरतपुर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने देखा है, ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो, ताकि किसी को भी किसी तरह की कमी ना पड़े और साथ ही जो पेशेंट्स वहां पर भर्ती हो पूरी तरह से संतुष्ट और स्वस्थ होकर जाएं, इसका भी जिला कलेक्टर ने निरीक्षण करते हुए, सब कुछ देखते हुए और साथ ही डॉक्टर्स से बात करते हुए इस पूरी की समीक्षा बैठक की है और इस पर जो कमियां पाई गई हैं उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अस्पताल को तीसरे वेव के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोरोना को जो तीसरी लहर है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो कोरोना की तीसरी लहर है वो कभी भी आ सकता है, ऐसे में अस्पताल का सुचारू रूप से सुव्यवस्था से चलना वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अस्पताल में सुविधाएं होंगी तभी जाके जो मरीज आएंगे उनका सही रूप से इलाज हो सकेगा और मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। इसमें एक कलेक्टर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसको लेकर के इन्होंने निरीक्षण करते हुए ये अपनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी दिखे हैं। हॉस्पिटल में बस व्यवस्थाएं देखिए, एक्चुअली कोरोना के केसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, हालांकि वैक्सीनेशन की भी गति बढ़ाने की कोशिश हम कर ही रहे हैं, परंतु मेरी पहली विजिट थी, सामान्य रूप से मैं भी समझना चाह रहा था। हॉस्पिटल में नगर निगम कमिश्नर भी साथ में आए हुए हैं, यूआईडी के एक्सचेंज भी आए हुए हैं, जो काम चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी देगी। मुख्य रूप से पेशेंट और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि सरकार की प्लास्टिक स्कीम है, जैसे आज 127 पेशेंट को आईपीडी किया गया है, वही समझने का प्रयास था। ये केवल प्राइमरी रूप से समझने का प्रयास था कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कैसे चल रही है और डॉक्टर साहब की कोई समस्या है या कोई ऐसा काम जो विभागीय कहीं अटका पड़ा या हमारे स्तर पर लंबित है, तो उसको समझने का प्रयास था। थोड़ा साफ सफाई के बारे में जरूर निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ एक पेशेंट से भी मैं बात कर लूंगा बाद में। उपखंड बयाना के गांव नगला भाड़ में पिछले 7 दिनों से चल रही भागवत कथा का आज समापन हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस भागवत कथा के वाचक शास्त्री मनोज कुमार शर्मा दहगावा वाले रहे हैं। वही साथ ही सभी नगला भांड वासियों, ग्रामवासी जो भी थे, उनकी ओर से प्रसादी में खीर पुआ सब्जी का पंगत में बैठा करके वितरण किया गया है। इस दौरान यादराम लाल हंस कसाना सहित कई ग्रामीण भी इस कार्यक्रम में मौजूद आए। साथ ही साथ जो भागवत कथा के बाद लोग प्रसाद का भी आनंद लेते हुए नजर आए हैं। वहीं साथ ही आपको बता दें कि ये भागवत कथा पिछले 7 दिनों से चल रही थी, जिसको लेकर के आज समापन हुआ है। भागवत कथा के 7 दिनों से भागवत कथा चलने का समापन हुआ, जहां पर इस भागवत कथा को सुनने के लिए कई ग्रामीण लोग, अधिकारी, सभी के सभी इस भागवत कथा में मौजूद थे और भागवत कथा का रसपान भी उन लोगों ने किया। वहीं साथ ही इनके जो भागवत कथा के वाचक थे वो शास्त्री मनोज कुमार शर्मा थे, जो कि दहगावा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज समापन करते हुए लोगों को खीर पूरी का प्रसाद वितरण किया गया है। लोगों ने पूर्ण रूप से पंगत में बैठ करके सभी ने इस प्रसाद को ग्रहण किया है। वहीं साथ ही साथ भागवत कथा में जो जिस तरह से लोगों भागवत कथा सुनकर के लोगों के मन की शुद्धता भी प्राप्त हुई, वहीं ऐसे में लोग वहां पर खुश भी नजर आए हैं।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला जल और साथ ही जो स्वच्छता मिशन समिति की मासिक बैठक ली गई है और मासिक बैठक में जिला कलेक्टर नथमल डीडेल की अध्यक्षता में ये बैठक ली गई थी। कलेक्टर सभागार में ये बैठक आयोजित की गई थी। आपको बताते चले कि बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले में जल जीवन मिशन कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतवार कैंप आयोजित कर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ शिविरों का समय समय पर जिला कलेक्टर और सीईओ, जिला परिषद और साथ ही जो अन्य अधिकारी हैं उनके द्वारा विजिट किया जाएगा और साथ ही जो भी कमियां पाई जाएंगी उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और शिविर के दौरान वंचित वीएपी अनुमोदन कराने, ग्राम पंचायतों का बैंक खाता खुलवाने और साथ ही ग्राम जल और स्वच्छता समितियों को क्रियाशील करने, ग्राम की आंतरिक विवरण प्रणाली की कुल लागत से 10% सहयोग राशि लाभार्थी समूह द्वारा जमा करवाने के ग्रामवासियों और स्वच्छता समितियों को प्रेरित करने और सहयोग राशि प्राप्त करने के कार्य भी किया जाएगा। वही साथ ही साथ इस बात के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें, जिला कलेक्टर नथमल डीडेल जो थे उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी और लोगों को जल जीवन का जो ये आयोजन है, जल जीवन मिशन कार्यक्रम है, उसको गति प्रदान करने के लिए और साथ ही विकास कार्य जो रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को भी पूर्ण रूप से कराने के लिए और साथ ही साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हर घर में नल और हर घर में जो जल है उसको उपलब्ध कराने, क्योंकि लोग पानी के लिए दूर दूर तक जाते हैं। ऐसे में पानी इन लोगों को मुहैया कराने के लिए ये जल जीवन मिशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में ही जिला कलेक्टर ने जिले के लोगों से बातचीत की है और जो कैंप आयोजित किया गया है उसकी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। बरमसर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में गड़बड़ी करने पर आरोपी ग्राम विकास अधिकारी को जिला परिषद सीईओ ने 16 सीसी का चार्जशीट भेज दिया है। साथ ही साथ नियम विरुद्ध तरीके से गांव में विकास कार्य कराने और साथ ही इस प्रकरण में जिला परिषद सीईओ ने जिम्मेदारियों का अंतिम नोटिस जारी किया और जिम्मेदार जो भी थे उनको अंतिम नोटिस जारी कर जो जवाब तलब करने की भी बात कही। आपको बता दें कि इस मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए जिला परिषद में प्रशासन और स्थापना समिति की बैठक भी बुलाई गई है। इस अहम बैठक में उक्त प्रकरण को रख करके इस पर आगे की कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि भ्रष्टाचार के इस मामले में लिप्त बीडीओ और साथ ही ग्राम विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक सहित अन्य के नाम पर नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा गया था। जहां पर यह बैठक ली गई थी वहीं साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनसे भी उनको नोटिस जारी किया, उनको आखिरी नोटिस जारी किया गया, उनसे जवाब मांगा गया है और साथ ही साथ जो कार्रवाई है उसको भी निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि सीईओ ने ये 16 सीसी का चार्जशीट इनको भेजा और साथ ही साथ इन पर जो मुकदमे हैं और साथ ही इनको आखिरी नोटिस भेज करके जवाब तलब किया गया है और साथ ही आगे की कार्रवाई भी इनके जवाब तलब के बाद शुरू कर दी जाएगी। बसई डांग के वन विहार रोड पर बुधवार की शाम तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर चालक ने 25 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी, जिस दौरान युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं हादसे को अंजाम देकर के ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं साथ ही जो सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है, रोना बिलखना उनका शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यह टक्कर 25 वर्षीय युवक को मारी गई है, जिससे कि परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। लड़का श्रीवान सुबह 5:30 बजे करीबन निकला था घर के लिए, रजाई के लिए। तो मेरे गांव से करीबन पक्का रोड है, 1 किलोमीटर दूरी पे टेक बोलते हैं। तो टेक की जगह पे वो खड़ा था किसी साधन के इंतजार में। तो एक मुंडा ट्रैक्टर आया था, वो प्रेशर में आ रहा था बहुत तेज गति से। तो वो भूआ का लड़का, उसने समझा कि मैं किसी साधन में बैठ जाऊंगा, लेकिन उस ट्रैक्टर ने एक्सीडेंट मार के वो वहां से भाग निकला। उसका हमने पीछा किया, पीछा करने पर वो ट्रैक्टर पकड़ में नहीं आया, वो भाग गया। जब तक हम लड़के को लेके हॉस्पिटल के लिए लाए और रास्ते में उसकी मौत हो गई। जैसा कि आपने सुना, धौलपुर में इस युवक ने कहा कि तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से
जो आपको बता दें कि ये दरअसल बसई डांग के आपको बता दें जहां पर ये धौलपुर में ये नजारा देखने को मिला, जहां पर एक 25 वर्षीय युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और तेज रफ्तार की वजह से इस युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन लगातार पुलिस के पास जाकर के उस ट्रैक्टर के चालक जो भी है जो मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। वही साथ ही परिजन लगातार इस बात की गुहार लगाई गई है कि उनकी जो मृतक बेटा है उसको न्याय दी जाए, क्योंकि उस युवक की मौत 25 वर्षीय में हो गई। 25 वर्ष में ही उसकी युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार चालक जो था वो ट्रैक्टर चालक मौके से टक्कर मारते ही फरार नजर आए, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। निकली सवारी आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा।